इसमें बेशर्मी वाली कोई बात नहीं है। Oh no! अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर, जहां पे हमने एक सेमिनार कंडक्ट करना है कंप्यूटर विजन के ऊपर। और ये मेरा सारा सामान है जिसके अंदर लैपटॉप के अंदर प्रेजेंटेशन है और वायरलेस माइक्स हैं और हमारा ट्राइपॉड और बैकपैक है। और ये आपका भाई ऑलरेडी। बेसिक आइडिया ये है कि हमने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराना है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन, ताकि उनको पता लगे कि कंप्यूटर विजन है क्या और वो किस तरह एडवांसमेंट्स लेके आ रही है हमारे फ़ोन्स में, हमारे कंप्यूटर्स में और हमारे इर्द गिर्द। चाहिए भाई शहजादे देखें, इनसे भी हम सबक सीख सकते हैं कि भाई आपने सब्र करना है, नहीं तो आपको उल्टे रास्ते भी जाना पड़ जाता है। एनीवेज कमिंग बैक, हमने बेसिकली इमेजेस के बेसिक सिखाने हैं स्टूडेंट्स को ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो इस कंप्यूटर विजन फील्ड में। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमें गार्ड ने बड़ा अच्छा वेलकम किया और हमें पार्किंग कराई बड़ी वीआईपी किस्म की। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हुए तो ये काफ़ी खूबसूरत और अच्छी क्लीन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ आते ही मुझे बादशाही मस्जिद याद आ गई क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है। इसके बाद हमें मिले हमारे प्रोफेसर साहब जिन्होंने हमें बुलाया हुआ था यहाँ पे। और इसके बाद हमने उनके साथ जाके बैठ के थोड़ी गपशप की और फिर हम फाइनली रेडी हो गए अपने सेमिनार के लिए। तो आइए चलते हैं, जाके सुनते हैं और होपफुली आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सवाल से। मैं चाहूँगा कि सब इसमें इन्वॉल्व हों और एक एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे, उससे हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी कि आज हम करना क्या चाहते हैं। आज के सेशन के एंड में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा जो कि मेरी लाइफ में अराउंड 10 साल पहले मैं आपकी सिचुएशन में था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। तो 10 साल पहले मैंने दो चीज़ें की थी जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया है लाइफ में कैरी ऑन करने के लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हूँ मैं कि मैं खुद ही इंडिपेंडेंट हूँ, ना मैं जॉब कर रहा हूँ, ना मैं किसी के साथ एफिलिएटेड हूँ। तो किस तरह कंप्यूटर विजन ने मुझे हेल्प की, किस तरह आप इस एआई की फील्ड में एंटर हो सकते हैं और किस तरह इसको आगे लेके जाके एक पूरा करियर बना सकते हैं। हमारा बेसिक मकसद आज का ये है कि आपको एक नवाला चखाएं सिर्फ कंप्यूटर विजन का, ताकि अगर आपने पूरी बिरयानी की प्लेट खानी है तो आप बाद में जाके खा सकते हैं। अच्छा, सवाल अब ये है कि अगर लेट्स से मैं अपना हाथ जो है एक उंगली आगे खड़ी करता हूँ, ठीक है, और मैं एक आंख बंद कर लेता हूँ। अब सब ने ये एक्सपेरिमेंट करना है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए, सब ने एक्सपेरिमेंट करना है। मैं बताऊंगा करना क्या है। एक आंख आपने बंद करनी है, एक उंगली आपने ऊपर उठानी है और फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली अटेम्प्ट में, दूसरी अटेम्प्ट आपके पास नहीं है, पहली अटेम्प्ट में आपने अपनी फिंगर ग्रैब करनी है, ठीक है। खड़े करें, सारे हाथ खड़े करें, उंगली खड़ी करें, इसमें बेशर्मी वाली कोई बात नहीं है, खड़ी करें। एक आंख बंद करें, जो आपकी फेवरेट आंख है उसको बंद करें। आपने स्विच किया है, आपकी दूसरी फेवरेट आंख है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जब मैं 1 2 3 बोलूंगा ना तो आपने फिंगर को ग्रैब करना है। आपने पहली अटेम्प्ट में करना है, दूसरे हाथ से, ठीक है। उसी हाथ से आप कैसे करेंगे? आपके कितने हाथ हैं? अच्छा, ठीक है जी, रेडी है सारे? 1 2 3 गो। कोई ऐसा बंदा है जिसने ग्रैब नहीं कर पाया, जिससे नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? सबसे हो गया? सारे सो रहे हैं इस वक्त। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि आपने देखा होगा, एक्सबॉक्स देखा होगा, उसके अंदर एक डिवाइस आता है कीनेट। किसी ने देखा है? कीनेट पे गेम्स खेली है किसी ने? नहीं खेली, वेरी गुड। खेली है? गुड। अच्छा, होता ये है कि एक परसेप्शन है कि आपको दो आंखें चाहिए होती हैं डेप्थ सेंस करने के लिए। अब ये सीट मेरे से कितनी दूर है मुझे पता करने के लिए मुझे दो आंखें चाहिए, जिसकी वजह से ट्रायंगुलेशन के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि एक चेयर जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे से कितना दूर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो मल्टीपल कैमरास के साथ आते हैं, वो लाइडार्स के साथ आते हैं, जो कि आपको डेप्थ इंफॉर्मेशन देते हैं कि कितनी दूर एक चीज़ है। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि हमें दो आंखें नहीं चाहिए डेप्थ परसेप्शन के लिए। अगर आपको नहीं अंदाज़ा होता कि आपकी उंगली कितनी दूर है तो आप उसको पहली अटेम्प्ट में सही तरह नहीं पकड़ पाते।
लेकिन आपने पकड़ लिया एक आंख से भी, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि अगर एक इंसान, उसकी एक आंख है, क्या उसको ड्राइवर्स लाइसेंस मिलना चाहिए कि नहीं? एक आदमी, कितनी आंखें हैं उसकी? एक ही आंख है, तो क्या उसको ड्राइवर लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं देना चाहिए? लोग तो वैसे ही नहीं देखते। मिरान में तो आती नहीं थी साइड मिरर। देना चाहिए कि नहीं? को जितने लोग कहते हैं कि उसको लाइसेंस देना चाहिए, हाथ खड़े करें। लेस देन 20%। यानी इसका मतलब यह हुआ कि फिर हमें लाइसेंस उसको नहीं देना चाहिए। हमारा मकसद जो था ना इस पॉइंट का, वो बेसिकली ये था कि हम एक आंख से भी देख सकते हैं और एक आंख से भी हम डेप्थ जो है उसकी परसेप्शन हम ले सकते हैं। हमें दो आंखों की ज़रूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि ये भाई जो हैं ये कितनी दूर बैठे हैं मेरे से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गाड़ी चला रहा हूं मैं रोड पे, मुझे नहीं ज़रूरत दो आंखों की, मैं एक आंख से भी बता सकता हूं कि मेरे सामने वाली बाइक कितनी देर बाद आके मेरे अंदर लगेगी, राइट। तो ड्राइवर्स लाइसेंस का उससे ताल्लुक नहीं है। अगर आपके पास एक आंख भी है तो आप ड्राइवर्स लाइसेंस ले सकते हैं। जला दें, कोई बात नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ एक आंख चाहिए ड्राइविंग के लिए, और थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो आपको सिर्फ एक कैमरा चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। जिसका मतलब यह हुआ कि हम सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, जिसके ऊपर 8-8 कैमरे लगे होते हैं, 10-10 लाइडार लगे होते हैं, वो सारा कुछ इनवैलिड है। सिर्फ एक कैमरे से हम पूरी सेल्फ ड्राइविंग कार चला सकते हैं, थ्योरेटिकली स्पीकिंग। सिर्फ एक कैमरे से, क्योंकि हमारी एक आंख जो है वो गाड़ी चला सकती है, बाइक चला सकती है, तो एक कैमरा थ्योरेटिकली आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार चला सकता है, ठीक है। टेस्ला इस वक्त 8 कैमरे यूज कर रहा है, गूगल इस वक्त मेरा ख्याल है 12 कैमरे यूज कर रहा है, साथ में लाइडार होता है। लाइडार इटसेल्फ 3 करोड़ का एक लाइडार आता है, एक डिवाइस जो है वो गाड़ी के ऊपर डालते हैं और फिर उससे सेल्फ ड्राइविंग करते हैं वो। तो ये सारी चीजें इनवैलिड है। इन द फ्यूचर सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि एक कैमरे से हम सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी चला सकेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम आगे जाके देखेंगे कि इसका मकसद क्या है, क्यों हम चाहते हैं ये सारा कुछ। स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर विजन से। कंप्यूटर विजन क्या चीज़ है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आज हमने देखना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर विजन है क्या? कंप्यूटर विजन इज़ अ वे टू टीच कंप्यूटर्स हाउ टू सी। आपने कैमरा है आपके पास, आपने कैमरे को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है ताकि वो इंसान की तरह देख सके। अगर वो मेरी तरह देख सकता है तो वो मेरे लिए काम कर सकता है। वो मेरी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि ऑटोमेटेड की जा सकती हैं, मैं उनको ऑटोमेट कर सकता हूँ। कोई चीज़ मुझे करना नहीं पसंद, ठीक है, मैं वो एआई को दे सकता हूँ, मैं वो कैमरा को कह सकता हूँ कि इसको मॉनिटर करे, राइट। अब उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं कि किस तरह एक स्मार्ट सिटी जो है वो यूटिलाइज करेगी कंप्यूटर विजन को इन द नियर फ्यूचर। आपने शायद नाम सुना हो नियोम का, किसी ने सुना है नियोम? कोई बता सकता है नियोम क्या है? सऊदी अरेबिया में, यस, स्मार्ट सिटी बन रहा है सऊदी अरेबिया में। उसका जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिपेंड ही इसी चीज़ पे कर रहा है कि वो लोग मॉनिटर करेंगे सारे सिविलियंस को और उनकी स्पेसिफिक नीड्स के बेसिस पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और वो सारी चीज़ होगी ही सर्वेलेंस से और कंप्यूटर विजन से। कहीं भी आपको कैमरा नज़र आएगा, इसका मतलब है वहाँ पे कंप्यूटर विजन ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको जब आप सेल्फी ले रहे होते हैं, उसके अंदर एक डब्बा आ जाता है आपके फेस के इर्द गिर्द, वो बेसिकली कंप्यूटर विजन है। वो सॉफ्टवेयर उसको बता रहा है कि ये आपका फेस है, इसके ऊपर हमने आर्टिफिशियल मेकअप डालना है, ठीक है, ताकि सेल्फी अच्छी आए, ठीक है जी। ये एग्जांपल है कि हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कंप्यूटर विजन एक कंप्यूटर को सिखाने का, राइट। क्या फ़ायदा होगा अगर हम लोगों को कंप्यूटर को सिखा देंगे कि देखना कैसे है, हमें क्या फ़ायदा होगा, ये बेसिकली हमने देखना है। तो इसमें काफ़ी एग्जांपल्स आती हैं, हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे आज। सबसे पहली एग्जांपल ये है, अगर मैं आपको कहूँ काउंट करें इन गाड़ियों को जो गुजर रही हैं, कोई कर सकता है ये काउंट? इट्स नॉट पॉसिबल एट दिस रेट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट हाउ मेनी कार्स आर पासिंग बाय अ सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है जी। लेकिन आप कंप्यूटर विजन को देखें, कितनी तेज़ी से और कितनी एक्यूरेसी से वो
काउंट कर रहा है कौन सी गाड़ी कहाँ से जा रही है, और ना सिर्फ वो ये काउंट कर रहा है कि गाड़ी जा रही है, वो ये भी देख रहा है क्या ये गाड़ी है, क्या ये ट्रक है, क्या ये बाइक है। अब हुआ ये है कि आपने सिंपल एक सीसीटीवी कैमरा लिया है, उसके बैक एंड पे आपने क्या किया है, सॉफ्टवेयर डाल दिया है। कौन सा सॉफ्टवेयर डाला है, कंप्यूटर विजन का। कंप्यूटर विजन का सॉफ्टवेयर डाल दिया तो उसने डिटेक्ट करना शुरू कर दी चीजें, ठीक है। अब ये सर्वेलेंस जो है हमें बहुत बेनिफिट्स दे सकती है। ये फॉर एग्जांपल एक अदर एग्जांपल है जहां पे कंप्यूटर विजन हमें फायदा दे सकता है। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी थ्रेट काफी ज्यादा होता है, स्पेशली लगेज के हिसाब से। तो अगर एक लगेज जो है वो अनअटेंडेड एयरपोर्ट पे है, आप कोई बड़ा एयरपोर्ट ले लें, लेट से हम थाईलैंड का एयरपोर्ट ले लेते हैं जो कि बहुत बड़ा है। मैं ऑलमोस्ट फ्लाइट अपनी मिस कर चुका था सिर्फ उसके साइज की वजह से, कितना वो बड़ा था। तो लेट से उस एयरपोर्ट पे 1000 कैमरे लगे हैं, उसके ऊपर सर्वेलेंस हो रही है। अब 1000 कैमरे लगे हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए कितने बंदे चाहिए होंगे। हर कैमरे को मॉनिटर करने के लिए, हर 4-5 कैमरे मॉनिटर करने के लिए आपको एक बंदा चाहिए जो कि कॉन्स्टेंटली देख रहा हो कि यार कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ये फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन को यूज करते हैं तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी वो खुद डिटेक्ट करता रहता है। जहां 1000 कैमरे को 100 बंदा चाहिए था, वहां पे 1000 कैमरे को अब 3-4 बंदे चाहिए होंगे जो कि सिर्फ उनको ये बताएगा कि ये अलर्ट है, इसको 35 सेकंड्स हो गए हैं, इसको 84 सेकंड्स हो गए हैं, ये इधर ही पड़ा हुआ है और कोई इसके पास नहीं आया, इसका मतलब है ये सस्पिशियस है, कोई छोड़ के चला गया यहाँ पे। तो ये एक और एग्जाम्पल है कैसे कंप्यूटर विजन इन द नियर फ्यूचर हमें हेल्प आउट करता है। फिर आ जाती है ड्राइविंग की बारी में। ड्राइविंग में पार्किंग स्पेस काउंटर हमने ये बनाया है, इसके अंदर बेसिकली ये काउंट करता है कि अवेलेबल स्पेसेस कितनी है। अब ये फॉर एग्जांपल आप कह लें कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई और कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे बाहर पार्किंग स्पेस है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी अवेलेबल है और कितनी ऑक्यूपाइड है। ये देखिए रेड जो है वो ऑक्यूपाइड है और ग्रीन जो है वो अवेलेबल है। इसी के साथ आप ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी ने गाड़ी गलत तो नहीं खड़ी की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं गाड़ी को उस लाइन से आगे पीछे करूं या आगे खड़ी कर दूं, सड़क पे खड़ी कर दूं कहीं भी, तो वो मुझे बता देगा कि इस बंदे ने गलत खड़ी किया, राइट। तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा एक स्मार्ट सिटी की तरफ जा सकते हैं कि हम जो सॉल्यूशंस एक आम इंसान के लिए मुश्किल है केटर करना, वो कंप्यूटर हमारे लिए हेल्प कर रहा है उसको सॉल्व आउट करने में, ठीक है। 100% एआई को हम हाथ नहीं पकड़ा सकते कि भाई आप करें अब जो आपने करना है। जाहिर बात है एक सर्वेलेंस का एलिमेंट होता है, उसके अंदर एक परसेंटेज जो है आपने खुद करना है और बाकी परसेंटेज आपने एआई के हाथ में दे देनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम 90% 80% भी अगर हम एआई के हाथ में दे दें तो हमारा कितनी ज़्यादा एनर्जी और कितनी ज़्यादा टाइम बचेगा। ये एक और एग्जांपल है एंटी स्पूफिंग। होता यह है कि हमारे पास आजकल अटेंडेंस सिस्टम्स हैं, आप जाते हैं अपना फेस डिटेक्ट करते हैं और आपकी अटेंडेंस लग जाती है। ये यूनिवर्सिटीज़ में अभी यहाँ पे तो आई डोंट थिंक है, लेकिन ऑफिसेज में ये काफ़ी चीज़ चलती है कि एम्प्लॉई आता है अपना फेस डिटेक्ट करता है और उसकी अटेंडेंस लग जाती है। तो अब होता यह है कि जो ज़रा ज़्यादा डेढ़ होशियार लोग होते हैं वो मोबाइल निकालते हैं, अपने दोस्त की अटेंडेंस भी लगा देते हैं, उसके दोस्त की भी लगा देते हैं, 4-5 बंदों की अटेंडेंस एक ही बंदा लगा देता है, राइट। तो उसको केटर करने के लिए कंप्यूटर विजन से हमने फिर हेल्प ली और उसने क्या किया, उसने बेसिकली बता दिया कि आप एक्चुअली कैमरे के आगे प्रेजेंट हैं कि नहीं। अब ये कैसे किया हमने सिंपली उसको ज़्यादा सारी तस्वीरें दी मोबाइल फ़ोन्स की और ज़्यादा सारी तस्वीरें दी रियलिटी की, और उसको कहा खुद ही सीखो, खुद ही डिफ्रेंशिएट करो। कि हमने उसको लेबल किया कि भाई ये तस्वीर इंसान की है, ये तस्वीर मोबाइल की है, ये तस्वीर इंसान की है, ये तस्वीर मोबाइल की है। 7000 इंसान की, 7000 मोबाइल की तस्वीरें हमने उसको दी, उसने सीखा उसको और ख़ुद ही उसने ये जनरेट कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे रेड में जो आ रहा है वो फेक है और उसको 90% श्योर है कि ये फेक है, और यहाँ पे रियल पे आ रहा है कि 90% श्योर है ये रियल है। और इवन किताबें और एल्बम्स, फोटोग्राफ्स आप उसको दिखाएंगे तो वो उसको फेक डिटेक्ट करेगा, उसको रियल नहीं डिटेक्ट करेगा। तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें कंप्यूटर विजन हमें हेल्प करता है। अगर आपने लेट्स से किसी को देखा है बिजनेस करते हुए, थोड़ी बहुत आपकी कहीं इन्वॉल्वमेंट हुई है बिजनेस में, तो बिजनेस चलाने के लिए एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होते हैं उसके स्टैट्स। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पता अपने बिजनेस के तो यू हैव पार्शली फेल्ड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स कितने बजे आ रहे हैं, किस मौसम में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। तो ये स्टैट्स जो है ना एक आम बिजनेस के पास नहीं होते, ऑनलाइन बिजनेसेस के पास होते हैं। अब जैसे मेरा अपना ऑनलाइन बिजनेस है, मेरे पास इसके सारे स्टैट्स पड़े हैं, किस कंट्री में कितनी सेल्स हुई, कहाँ पे कैसे हुआ, किस टाइम पे हुई, किस आप कह लें मौसम में सबसे ज़्यादा सेल होती है, किस एवरेज सेल्स क्या होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन एक आम आदमी फॉर एग्जांपल जिसने ग्रोसरी स्टोर खोला है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ये हमने
ये आप कह लें दरवाजे के ऊपर हमने कैमरा इंस्टॉल किया है। ये मेरा दोस्त है, उसके बहरिया ऑर्चर्ड में शॉप है, तो उधर हमने ये इंस्टॉल किया है। और वहाँ पे अब देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और वो काउंट कर रहा है कितने लोग अंदर आ रहे हैं और कितने लोग बाहर जा रहे हैं। और इससे उसको अंदाज़ा ये हो गया कि उसके कौन से कस्टमर्स कब आते हैं, कब उसकी ओपनिंग होनी चाहिए, कितने बजे उसको स्टार्ट करना चाहिए, कितने बजे आपकी सेल्स नहीं हो रही और आपको बंद करके घर चले जाना चाहिए। ये सारे स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बिजनेस ओनर के लिए। और छोटी शॉप्स ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये है आपका सस्ता सा कैमरा, एक सिंपल कैमरा आपने दरवाजे के ऊपर लगा दिया, उसको सॉफ्टवेयर फीड किया और ये उसने आपको आउटपुट दे दी। उसके बाद ये एक एग्जांपल है जेस्चर वॉल्यूम कंट्रोल की, कि अगर लेज़ी लोग जो होते हैं काउच पे बैठ के जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये इस वीडियो को बनाते हुए मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे थे, स्टार्ट टू एंड विद एडिटिंग, जो कि बहुत कम है। नॉर्मल वीडियो जो अगर आप बनाते हैं ना यूट्यूब पे तो 3 से 4 दिन आपको लग जाते हैं। इस वीडियो पे ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन व्यूज़ हैं, जिसमें मैंने सिखाया हुआ ये करते कैसे हैं। तो इसकी एकदम इतनी डिमांड आई थी कि मैंने खुद भी नहीं इमेजिन किया था कि वाकई लोगों को इतना पसंद आएगी ये चीज़। तो वाकई लोग इतने लेज़ी हैं कि उनको दूर से वॉल्यूम ऊंचा नीचे करना है। ये आ गई एक इंटरैक्टिव गेम। ये बेसिकली हमने बनाई थी कि आप एक प्रोजेक्टर लगाते हैं, जैसे ये प्रोजेक्टर लगा है। अब यहाँ पे मैं अगर एक बॉल फेंकता हूँ या कुछ भी फेंकता हूँ तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा कि कहाँ हिट हो रहा है। ये एक सिस्टम है जो जर्मनी के अंदर $20,000 का बिकता है, जिसके अंदर वो दीवार के अंदर इंस्टॉल करते हैं पॉइंट्स, और वो आपको एक टच स्क्रीन दे देता है और फिर आप कोई भी गेम उस पर खेल सकते हैं कि हिट करेगा तो वो आपको बता देगा कि कहाँ पे हिट किया है। उससे आप एंडलेस गेम्स बना सकते हैं जैसी भी आपने गेम बनानी है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक कैमरा लिया और एक प्रोजेक्टर लिया। एक कैमरा जो नॉर्मल कैमरा आपका 5-6 हज़ार रुपये का आता है, वो लेके हमने ये सिस्टम बनाया जिसके अंदर आप लिटरली वही चीज़ कर सकते हैं लेकिन विद अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। तो ये कंप्यूटर विजन की काफ़ी एग्जांपल्स हैं। ये एक और गेम है, पिंग पोंग गेम है, आप खेल रहे हैं फॉरएवर अलोन अपने साथ ही। अच्छा, अब हम आते हैं बैक टू कंप्यूटर विजन, कि कंप्यूटर विजन है क्या और इसको हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे। अगेन मैंने आपको कहा था हम थोड़ा सा नवाला लेंगे, हम थोड़ा सा चखेंगे कि कंप्यूटर विजन है क्या। जब मुझे पहली दफ़ा कंप्यूटर विजन का पता चला था अराउंड 2012-2013 में, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी जब मुझे पता लगा था कि एक पिक्सल होता क्या है, एक इमेज बनती कैसे है। जब मुझे वो पता लगा ना, तो मैं भागा गया, मैटलैब खोला मैंने, क्योंकि मैटलैब उस वक्त वो सॉफ्टवेयर था जो हमें ईजिली अवेलेबल था, और उसके अंदर आप इमेज को खोल के उसके डीप डाउन अगर आप जूम करते हैं अपने मोबाइल में, एक लिमिट तक जूम होता है, राइट, उसके बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन मैटलैब के अंदर आप इन्फिनिट जूम कर सकते हैं कि आप इवन एट अ पिक्सल लेवल पहुंच जाते हैं। जब मैंने वो जूम किया और मैं पिक्सल लेवल पे पहुंचा, तो वो मैंने उधर एक्चुअल वैल्यूज़ देखी और मैं हैरान हो गया कि वाकई एक इमेज इस तरह बनती है, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि इमेज फॉर्म कैसे होती है, वीडियो बनती कैसे है। आप तस्वीरें तो बहुत लेते हैं, वीडियोस बहुत लेते हैं, लेकिन उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे बैकग्राउंड में सारे नंबर्स हैं, 5, 10, 12,800, ये सिर्फ नंबर्स हैं। तो नंबर से इमेज कैसे बन रही है, ये मेरे लिए एक बहुत फैसिनेटिंग और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो वो आज हम देखेंगे कि वो वही एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि वो आप देखें कि इमेज बनती कैसे है। अगर आपको ये समझ आएगी कि इमेज बनती कैसे है, तो फाइनली आप फिर उस चीज़ को आगे परस्यू कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे। हर बंदे को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप इसको काफ़ी अच्छी तरह से परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये AI की फील्ड है और AI इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। अच्छा, द विजन पार्ट कम्स फ्रॉम कैमरा, ठीक है। हम तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरें आती कहाँ से हैं, कैमरा से आती हैं। आपका पहला स्टेप कंप्यूटर विजन का स्टार्ट होता है कैमरा से। कैमरे के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल इमेज खींच सकते हैं या फिर आप एक वीडियो खींच सकते हैं, राइट, एक वीडियो ले सकते हैं। सिंगल इमेज ऐसी होती है कि लेट्स से एक बॉल है, सिंपल। वीडियो जो होती है वो एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होती है, ठीक है। होता वीडियो भी इमेज ही है, लेकिन मल्टीपल इमेजेस एक साथ विद इन 1 सेकेंड आपको दिखाते हैं, तो आपको लगता है वो चीज़ फ्लो कर रही है, वो चीज़ हिल रही है। हालांकि इन रियलिटी वो इंडिविजुअल तस्वीरें ही होती हैं, वो वीडियो वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ज़्यादा सारी तस्वीरों को इकट्ठा करें और तेज़ी से दिखा दें तो वो बन जाती है वीडियो। अच्छा, अब कितनी तेज़ दिखाएंगे हम वीडियोस। आपने शायद सुना हो कि FPS आपके मोबाइल फ़ोन में भी आता होगा लिखा हुआ 30 FPS 20 FPS। वो क्या होता है, वो ये होता है कि कितनी तस्वीरें आप खींच रहे हैं 1 सेकंड में, फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है जी। ये हो गया फ्रेम्स पर सेकंड। इधर फ्रेम्स पर सेकंड कितना है, 2,
क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 तस्वीरें हैं। इधर फ्रेम्स पर सेकंड कितना है 5, क्योंकि आपके पास 5 तस्वीरें हैं। नॉर्मली हमारा मोबाइल जो है वो कितनी खींचता है 24, 30 एंड 60, ठीक है, यानी 60 तस्वीरें जो हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज होती हैं वो 24 पे ही खींची जाती हैं, वो 30 या 60 पे नहीं। अगर आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे कोई एक्शन मूवी दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। वो इतनी रियलिस्टिक हो जाती है कि वो मोशन ब्लर आता ही नहीं है, आपको लगता है आप उनके साथ बैठे हैं। वो तो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 24, और जो आम वीडियोज़ होती हैं वो खींची जाती हैं 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। अच्छा, अब 5 फ्रेम पर सेकंड अगर आप खींचेंगे तो आपको चॉपी वीडियो आएगी। एक बॉल है, वो ट्रैवल कर रहा है तो ऐसे ऐसे ट्रैवल करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड करेंगे तो वैसे आपको स्मूथ नजर आएगा, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। तो जितने ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड होंगे उतनी अच्छी आपकी वीडियो होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं पिक्सल पे। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि पिक्सल ने ही मुझे इंस्पायर किया कंप्यूटर विजन में आने के लिए। तो पिक्सल है क्या? पिक्सल बेसिकली पार्ट ऑफ द पजल है, एक बड़ा सा पजल है, उसके अंदर एक जो सिंगल पार्ट ऑफ द पजल है उसको हम कहते हैं पिक्सल। इसको समझने के लिए हम एक तस्वीर लेते हैं। ये एक बच्चे की तस्वीर है जो कलरफुल ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है। अब कलर्ड तस्वीर जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम क्या करेंगे, हम उसको ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे, ठीक है। या हमारे पास ब्लैक कलर है या हमारे पास वाइट कलर है। तो जब हम इसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं तो ये तस्वीर हमें मिलती है। अब इस तस्वीर को समझने के लिए कि ये बनती कैसे है, हम इस पे करेंगे जूम इन। मैंने आपको पहले बताया आपका मोबाइल एक लिमिटेड जूम करता है, ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे पिक्सल लेवल पे जूम इन कैसे होता है। ये हमारी ओरिजिनल तस्वीर है। ये शर्ट का एरिया है जिस पे हम जूम कर रहे हैं। ये हमने थोड़ा सा जूम किया तो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। मजीद इसी एरिया को हमने यहाँ पे जूम किया तो हमें ये नज़र आ रहा है। इसको हमने फर्दर जूम किया तो हमें पिक्सल लेवल पे पहुँच गए हम, ठीक है। पिक्सल लेवल पे हमें क्या नज़र आ रहा है, ये डॉट जो है ये एक पिक्सल है, उससे आगे वाला डॉट भी एक पिक्सल है, उससे आगे वाला डॉट भी एक पिक्सल है, और उसके अंदर 2 वेरिएशन है बस, या वो वाइट है या वो ब्लैक है, ठीक है। अब ये कहते हैं हम इसको ब्लैक एंड वाइट इमेज, राइट। इसके अंदर 2 चीजें हैं, या 0 है या फिर 1 है। 1 को हम वाइट कह लेते हैं, 0 को हम ब्लैक कह लेते हैं। तो अगर मैंने लेटर 3 लिखना हो, डिजिट 3, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इन बॉक्सेस को वाइट कर दूंगा और बाकी बॉक्सेस को ब्लैक कर दूंगा, राइट। ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है, आइडिया है पिक्सल लेवल पे। पिक्सल, आपको जब भी कोई कहे पिक्सल तो आपने समझना है बॉक्स। पिक्सल का मतलब होता है बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक वैल्यू है, वो वैल्यू ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में क्या है, या 0 है या फिर 1 है। इसी तरह हमारे पास एक और इमेज होती है, उसको बोलते हैं ग्रे स्केल। आपने अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखी होगी ना, तो वो ऐसी होगी। आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी, ये क्योंकि बहुत ही सिंपल लेवल पे है। आपने ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें इस तरह की देखी होंगी जिसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन और कलर्स भी हैं। तो होता यह है कि अगर हम इस पे भी जूम करें तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, ये शर्ट पे हमने जूम किया, फर्दर जूम किया, और अब हम पिक्सल लेवल पे पहुंच गए। अब पिक्सल लेवल पे क्या आ रहे हैं, ये आप देखें, फिर बॉक्सेस हैं, राइट। अब बॉक्सेस जो है ना, इस दफा वो 0 और 1 नहीं है, ठीक है। इस दफा वो 0 और 1 नहीं है, इस दफा वो रेंज है कलर्स की। और वो कलर्स कहां से कहां तक है, ये शेड्स ऑफ ग्रे हैं जो कि 0 से 255 तक है, ठीक है। ये 255 वैल्यू कहां से आई, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि 255 कलर्स हैं। तो 0 को हम ब्लैक कहेंगे और वाइट को हम कहेंगे 255। तो इस तरह हमारी ये एक कलर्ड इमेज, आप कह लें ग्रे कलर्ड इमेज बनती है, जिसके अंदर आपके पास 0 से लेके 255 तक डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, फॉर एग्जांपल इस ग्रे का नंबर 70 है, इसका 30 है, इसका 0 है क्योंकि ये पूरा ब्लैक है, इसका 255 नहीं है क्योंकि ये फुल वाइट नहीं है, 204 है। तो इस तरह आपको शेड्स ऑफ ग्रे मिलते हैं। अब हमारी मेन इमेज जो होती है, जो नॉर्मल इमेज होती है, वो बेसिकली कलर्ड इमेज होती है। अगर हम फिर जूम करें, ये हमारी इमेज है, शर्ट पे हमने जूम किया, फर्दर जूम किया और हम पहुंच गए पिक्सल लेवल पे। जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको 3 कलर्स मिलते हैं। हर डब्बे के अंदर एक कलर नहीं है, हर डब्बे के अंदर 3 कलर्स हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी जो RGB वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी कोई भी कलर बना सकती हैं। जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं RGB, राइट। तो आपको RGB यूज़ करते हुए आप कोई भी कलर बना सकते हैं, बॉक्स के अंदर कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है हमारा पिक्सल्स का। अब आप ये देख लें, आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू हो तो आप लिटरली कोई भी कलर बना सकते हैं। अच्छा, अब एक इमेज अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो ये एक इमेज है फेस की। इसके अंदर आप देखें, आइज़ भी आपको नज़र आ रही हैं, नोज़ भी नज़र आ रही है, और हमने इसको पिक्सल लेवल पे देख रहे हैं
तो हमें हर बॉक्स का एक डिफरेंट कलर नज़र आ रहा है और वो कलर 3 वैल्यूज से रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 है, 0 है, 53 है, तो ये RGB वैल्यू है। यहाँ पे RGB वैल्यू है, ये देखिए वाइट के ज़्यादा करीब है तो 255 के करीब हमारी वैल्यूज़ हैं। तो ये बेसिकली होता है हमारा कलर्ड इमेज जो कि कॉम्प्राइज होती है RGB वैल्यूज से। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? ये हमने बेसिक सीख लिए इमेज के। अब इससे हम करते क्या है, हम इससे इमेज प्रोसेसिंग टास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एज डिटेक्शन कर सकते हैं कि एजेस कहाँ पे हैं। हम कहते हैं जहाँ पे पिक्सल लेवल 255 के करीब है और एकदम 0 हो जाता है वो एज है, ठीक है। यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे ब्लैक है, हमें पता है यहाँ पे वैल्यू 255 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं जहाँ पे एकदम चेंज हो रहा है ना वो एज है, तो वो उस एजेस को ड्रॉ कर देता है। ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल है, ये 1990s में डिस्कवर हुई थी ये एग्जांपल। अब जो हमारे पास नए मेथड्स हैं उसके अंदर फेस डिटेक्शन आ जाता है कि हम बेसिकली फेस डिटेक्ट कर रहे हैं। अगेन इनको जूम इन करेंगे तो पिक्सल वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, अगेन आपको नंबर्स ही मिलेंगे। हमने उन नंबर्स को समझ के प्रोसेस करके एक फेस डिटेक्ट कर लिया। इसी तरह हम इमेज को रिकग्नाइज करके फर्दर हम लोग सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। तो बहुत सी एप्लीकेशंस इसके साथ हम अप्लाई कर सकते हैं वंस हम समझ जाएं कि इमेज होती क्या है। उसके बाद पैरानॉमिक स्टिचिंग भी होती है कि आप ज़्यादा सारी तस्वीरें लें, वो खुद ही डिसाइड करेगा कि कौन सी तस्वीर किसके साथ मैच करती है और वो बना लेती है। आपके फ़ोन में इस वक्त ये फीचर मौजूद है, वो आपको कहता है होल्ड स्टिल और फिर वो कहता है रोटेट करें। वो क्या कर रहा होता है, वो ज़्यादा सारी तस्वीरें खींचता है और उसकी स्टिचिंग करता है कंप्यूटर विजन से, उसको हम बोलते हैं पैनोरामिक स्टिचिंग। उसके बाद जो मेन हमारी फ्यूचर की एप्लीकेशन है वो सेल्फ ड्राइविंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेगमेंटेशन हुई है कि कौन से पिक्सल्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल रोड रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो सारा ग्रीन है, ये ऊपर वाला हिस्सा ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गाड़ी रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ पे इंसान रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर कंप्यूटर को पता लग जाए कि इंसान कौन सा है, रोड कौन सा है, कब रोड गीली है, कब रोड जो स्लिपरी है, तो वो उस हिसाब से गाड़ी को चेंज कर सकता है, उस हिसाब से उसके पैरामीटर्स चेंज कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की कि कंप्यूटर विजन का फ्यूचर है क्या। पैसा ही पैसा होगा, इसके अंदर कुछ हद तक हकीकत है। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर विजन जो है वो एक इमर्जिंग फील्ड है, अभी तक वो मैसेज के पास नहीं पहुंची, अभी काफ़ी उसने एडवांस होना है। अगर आप अपने फ़ोन में देखें, अगर आपके पास आईफोन है, उसके पीछे यहाँ पे एक नया डॉट है, वो बेसिकली लाइडार है, वो कंप्यूटर विजन के लिए ही है, उसका और कोई पर्पज़ नहीं है। वो सिर्फ कंप्यूटर विजन करता है कि वो डिटेक्ट करता है कि एक ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग एक बहुत बड़ी टास्क है, टेस्ला इसके ऊपर लगी हुई है, गूगल लगी हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इस पर लगा रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जब सेल्फ ड्राइविंग का कोटा आया था तो वो विद इन फ्यू सेकंड्स भर गया था, क्योंकि इतनी एडवांस फील्ड है और सारी फंडिंग जो है वो उसी तरफ जा रही थी सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर। फिर नियॉम सिटी का मैंने आपको बताया कि नियॉम के अंदर सर्वेलेंस और कंप्यूटर विजन का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। इन द नियर फ्यूचर उनको बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए होंगे कंप्यूटर विजन से रिलेटेड, जो कि इसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर सकें और इसकी सर्वेलेंस कर सकें। अब एवरेज करंटली जो एवरेज सैलरी है आपकी यूएस में एक इंजीनियर की, वो अराउंड $56,000-57,000 है पर ईयर। लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर विजन इंजीनियर को देखें तो उसकी एवरेज सैलरी 99,000 है, जो कि काफ़ी अबव एवरेज है, ऑलमोस्ट डबल द वैल्यू है नॉर्मल से। ये $50 बिलियन की इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है बाय 2030। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी तक। और अब आपका सवाल होगा कि हम क्या करें अब, ठीक है, आपकी बात सुन ली। अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? आप अगर आज कोई स्टेप लेना चाहते हैं कंप्यूटर विजन से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं? मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप जाएं। अब आप कहेंगे आप अपने चैनल की वीडियो मशहूर करने के लिए हमें वहाँ पे भेज रहे हैं, इस वीडियो अलोन पे 15,000 व्यूज़ पर डे आते हैं, तो अगर 2-3 और आ जाएंगे तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपको जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ मैं कि ये 3 आवर का कोर्स है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, जो अगर आपको कंप्यूटर विजन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप आज जाके ये कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, आपने जाके ओपन सीवी का कोर्स करना है। ओपन सीवी वो लाइब्रेरी है जो आपको कंप्यूटर विजन इस्तेमाल करने देती है, जिससे आप कोडिंग करते हैं। तो ये 3 घंटे का कोर्स है। 3 घंटे का कोर्स का मतलब है आपको 9 आवर्स लगेंगे ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट करने में। आप 2-3 घंटे रोज़ लगाते हैं, विद इन अ वीकेंड आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको बेसिक्स आ जाएंगे इमेजेस के, वीडियोस के, और किस तरह ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होते हैं और किस तरह एआई यूज़ की जाती है। अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगे तो फिर आप अपना करियर डायरेक्शन देख सकते हैं
कि क्या वाकई मुझे कंप्यूटर विजन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका नाम है लर्न ओपन सीवी 3 आवर्स। अगर आप ओपन सीवी भी लिखेंगे यूट्यूब पे तो ये वीडियो सामने आ जाएगी खुद ब खुद। यस, ये सारा कुछ फ्री है। 3 आवर्स का ये कोर्स है। इसके अंदर चैप्टर्स भी हैं, इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि आप एंड पे बनाते हैं और आप एक्चुअली कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं उससे। अच्छा, ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 जो है ना, ये एक जर्नल एडवाइस है जो कि मैं सबको देता हूँ और सुनता कोई नहीं है। वो एडवाइस जिसने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया है, देता मैं फिर भी रहूँगा अगर लोग इंप्लीमेंट करें ना करें, वो है क्रिएट योर ओन वेबसाइट। ठीक है, आजकल का दौर जो है ना वो इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि आपको ब्रांडिंग अपनी आनी चाहिए। आप चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, डजेंट मैटर आप इंजीनियरिंग में हैं, डजेंट मैटर आप आर्ट्स में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। मैं जब स्टार्ट किया था, ये मेरी वेबसाइट थी 2014 में, मेरा ख्याल है 13 में या 14 में मैंने ये वेबसाइट बनाई थी और फ्री बनाई थी। इसमें मैंने पेड कुछ भी नहीं था क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे कोई नहीं थे, तो मैंने ये फ्री वेबसाइट बनाई थी उस वक्त भी। और उस वक्त भी मैं यही करता था कि अपने प्रोजेक्ट्स जो भी किए ना मैंने, ये एक आर्काइव था मेरे लिए, ये एक स्टोरेज बॉक्स था, उसमें मैं डाली जाता था। तो होता यह है कि इवेंचुअली आपके पास अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट आ जाता है कि आप जब किसी को दिखाते हैं ना, जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब अपनी सीवी में डालते हैं, तो वो एक आपको एज राइट अवे दे देता है। जब आप किसी बंदे को दिखाते हैं कि ये मेरी सीवी है और साथ में ये मेरी वेबसाइट है जो कि एक पोर्टफोलियो है मेरे काम का, हर बंदा जो है ना आपको कहेगा कि भाई बिल गेट्स को प्रोग्रामिंग तो मैंने सिखाई थी। ठीक है, इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग आती है मुझे। जितने इंटरव्यू किए ना मैंने आज तक, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती और किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे इस लैंग्वेज में नहीं आती। सबको सब कुछ आता है, लेकिन उसका प्रूफ क्या है? आप एज ले सकते हैं प्रूफ के साथ कि अपनी वेबसाइट बनाएं। ये मैंने तब बनाई थी जब मैं स्टूडेंट था। इसके अंदर सारे आप देखें तस्वीरें वगैरह, बहुत सिंपल चीज़ है। आप सिर्फ वेबसाइट बनाएं, और ये फ्री वाली है, ये पेड है। इसके अंदर आप अपना डोमेन ले लेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट चीज़ है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मुर्तज़ा हसन है, तो मैंने ख़रीदा है murtazahasan.com। उस पर आप अपनी पोर्टफोलियो बनाएं और जब भी आप ईमेल भेजें तो आप फॉर एग्जांपल भेज सकते हैं contact@murtazahasan.com के साथ, या जो भी आपका नाम है contact@ आपका नाम.com। तो ये एक प्रो एडवाइस है कि आपने अगर अपने आप को डिफरेंट दिखाना है मार्केट से, तो ये बेस्ट तरीका है। इसका फ्री वर्जन भी है। उस वक्त मैंने wix.com यूज़ की थी, उस वक्त वो फ्री होती थी। मुझे नहीं पता आप कौन सी वेबसाइट्स फ्री हैं, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप होती है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली आज का हमारा सारा सेशन। आई होप आपको कंप्यूटर विजन में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा। हर बंदे के लिए ऑफ कोर्स नहीं होता, लेकिन अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप ज़रूर जाके इसको एक्सप्लोर करें और देखें इस फील्ड को, बिकॉज ये एक नेक्स्ट जनरेशन की फील्ड है, एआई की फील्ड है, जिसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये पीछे से बोर्ड तो इलेक्ट्रिकल के ये मेकाट्रॉनिक्स के थे।